सबको प्रत्येक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक भक्त था, बहुत खाता था, घर वाले भी उसे खिला करके एकदम थक गए, लेकिन काम कुछ नहीं करता, सिर्फ खाता ही रहता। किसी ने कहा भैया ये बहुत खाता है, बोले ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, इसके खाते में जितना होगा ये उतना ही खाएगा। और घर वाले ने भी कहा काम ना काज का, दुश्मन अनाज का, भाग जा यहां से, घर से भगा दिए। और जब घर से भगा दिए तो कहां जाए, तो घूमते घूमते एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम में पहुंचा तो एक महात्मा जी अच्छे मोटे तंदुरुस्त थे, समझ गया कि ये बाबा खाते हैं इसलिए तो तंदुरुस्त। जाते ही बाबा जी को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। महात्मा जी बोले मंगल हो बेटा, क्या बात है? बोले महाराज सोच रहा था कि आपके आश्रम में रुक जाओ। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल रुक जाओ। तो महाराज काम क्या करना पड़ेगा मुझे? महात्मा जी बोले ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? बोले बस एक ही काम करना है, भगवान का हरे राम 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 जपना है, और भोजन बोले कितना भी बार कर सकते हो, सुबह शाम दोपहर सब कितने भी टाइम कितना भी खा सकते हो, लेकिन भजन तो करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, इसको मैं कर सकता हूं। और वह आश्रम में रुक गया, और रुक करके भजन करने लगा। जब भजन करने लगा तो 2 दिन बाद एकादशी आ, और इस भक्त की आदत थी, आंख खुलता तुरंत रसोईया पहुंचता, खाता। आज देखा कि पूरे बर्तन धोए हुए उल्टे पड़े हुए, अन्नपूर्णा एकदम सुनसान है। एक से पूछा भैया आज कुछ बना नहीं? बोले आज कुछ नहीं बना। क्यों? बोले आज एकादशी है ना, और एकादशी के दिन हम सब लोग उपवास रहते हैं। तो उसने कहा भैया अगर मैं आज एकादशी कर लिया तो कल का द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, भाई मुझे तो खाना है। अब जिसके पास जाए वही बोले एकादशी है एकादशी। गुरु जी के पास गया, गुरुदेव आज कुछ मिलेगा नहीं क्या प्रसाद? गुरु जी ने कहा बेटा आज एकादशी है ना, और एकादशी में हम लोग उपवास रखते हैं। बोले महाराज वो तो सब सही है, लेकिन सच कहता हूं मैं आज अगर वो एकादशी कर लिया तो द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मुझे तो कुछ दीजिए प्रभु, भोजन ही करना है, खाना है मुझे। गुरुदेव ने विचार किया कि शायद भूख बर्दाश्त ना होती हो, तो गुरुदेव ने क्या किया कि उसे सूखा सामग्री दे दिए, सीधा दे दिए। बोले एक शर्त पे खा सकते हो। बोले क्या? बोले प्रसादी शर्त, जाना गंगा स्नान करना, और गंगा स्नान कराने के बाद अपना प्रसाद बनाना, पहले ठाकुर जी को खिलाना, फिर खुद। बोले ठीक है। और वह भक्त क्या किया कि गया और जाकर के गंगा स्नान करके आया, भगवान का भोग बनाया, और भोग बना करके ठाकुर जी के सामने रख दिया, और बोलता है भगवान आओ भोजन करो। लेकिन ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं, तो भगवान को बुलाने लगा भोजन करने के लिए। हो राजा राम आइए, हो सीता राम आइए, हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। अरे हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा